ये जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ये तो इस बात की निशानी है कि इनको भी सम्यक ज्ञान है नहीं। तो हमारा जैन धर्म तो भाई साहब दो अपशब्द निकल भी जाए तो सबसे पहले उत्तम क्षमा, भैया माफ, गलती हो गई, समझ में आया। और साधु के तो कभी क्रोध होता ही नहीं, वो तो सदा क्षमा का ही धारी है। ये 10 धर्म है ना, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, ये तो साधु के उसी की अपेक्षा, ये साधुओं की मुख्यता से ही धर्म है ये 10 धर्म। तो मुनिराज को तो इतना क्षमा भाव रहता है कि उन्हें कोई उपसर्ग करे, कोई उन्हें गाली दे, गाली सुन मन खेद नयानो, ये तो भैया पूजा हमारी तो नहीं है, ये है मोक्षों की तो नहीं है पूजा, ये तो हमने नहीं लिखी। गाली सुन मन खेद नयानो, गुण को गुण कहे अयानो, वस्तु छीने, क्यों वस्तु छीने, बांध बार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो ना, ये तो सम्यक दृष्टि ग्रस्त की बात है, क्योंकि घर तो सम्यक दृष्टि का होता है, मैंने ग्रस्त का होता है, मुनिराज के तो कोई घर होता नहीं। तो जब हमारे यहाँ एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की ऐसी क्षमा है कि गुण को अवगुण, माने है तो गुण और वो बता रहा है अवगुण, वो है तो ईमानदार और वो सभा में बता रहा है बेईमान, ऐसा सुनकर भी जिसे क्रोध ना आवे। और घर ते निकारे तन विदारे, माने मारा भी और घर से भी निकाल दिया, अरे कम से कम मार के घर ही में छोड़ जाते तो ही शांति थी, है कि मारा भी और घर से भी निकाला, फिर भी बैर जो ना ता धरे, जहाँ बैर का परिणाम फिर भी ना आवे, वो उत्तम क्षमा का स्वरूप है। और ये तो गृहस्थ के है, फिर मुनिराज के कैसे क्षमा होगी। और अगर मुनिराज क्रोध करते हुए दिखाई देते हैं, अभद्र भाषा बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो कैसे मुनिराज माने अपन, ये अपन को सोचना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि एक सच्चे साधु का स्वरूप क्या है। तो देखो इस सामान्य से विशेष जानना क्यों बलवान है, ये इसलिए बलवान है कि अगर तुम ठोस वस्तु का स्वरूप नहीं समझोगे, गहराई से वस्तु का स्वरूप नहीं समझोगे, देखो भाई कोई हम जन्मजात मोक्षु नहीं थे, क्यों कोई हम जन्मजात थे क्या, हम जन्मजात सोनगढ़ी थे क्या, नहीं भाई, हम भी सब ऐसे ही थे जैसी सारी दुनिया है, लेकिन किसी भाग्य के उदय से एक किसी स्वाध्याय में बैठ गए, ईमानदारी से तत्व सुना और हमारी होनहार भली थी और हमें समझ में आ गया कि अरे रे रे धर्म तो ये है, वस्तु का स्वरूप तो ये है। बस उस दिन से हमने तत्व अभ्यास करने में लग गए, और जिस दिन से हम तत्व अभ्यास करने में लग गए तो लोगों ने हमें नाम दे दिया मुमुक्षु सोनगढ़ी, मुमुक्षु सोनगढ़ी। हमने कहा अच्छा इस स्वाध्याय करने वाले सोनगढ़ी कहलाते, बोले हाँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी हो गया। एक बार सच्ची घटना सुनाता हूँ, मैं जब पढ़ता था तो लौट के आया अपने गांव, तो मैं अपने गांव से मैं जब दूसरे गांव में स्कूल था वहाँ पढ़ता था 9th 10th, तो वहाँ मेरे दोस्त थे और मंदिर भी था, जिन मंदिर तो हम जाते थे दर्शन करने। तो उसी समय समझ लो मैं आया और उसी समय उस गांव में कोई रथ यात्रा थी, कुछ भी कार्यक्रम था मंदिर का, हाँ मुनिराज आए हुए थे बढ़िया। तो हम गए तो हमारे मित्र मिले जो हमारे साथ 9th 10th पढ़ते थे, और हम यहाँ एडमिशन हो गया था हमारा जयपुर में। तो वो हमसे बोले अरे विवेक तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। मैंने भी ये पहली बार सुना था ये, मैंने कहा है, और मैंने कहा धर्म परिवर्तन कर लिया है? मैंने क्या कर लिया? बोले नहीं तुम्हारे बारे में पूरे आसपास के गांव में हल्ला है कि वो विवेक था ना अपना, उसने तो वो श्वेतांबर धर्म अपना लिया। अब सोचो बात। मैंने कहा कमाल हो गया भाई, हम तो श्वेतांबरों की रात दिन कमियां बताते, हम श्वेतांबर धर्म कहाँ से अपना ले हैं? और हमने कहा भैया मैंने तो कोई श्वेतांबर धर्म नहीं अपनाया, हम तो भैया जो पढ़ने लगे स्वाध्याय करने लगे, हम देव सतगुरु का स्वरूप समझ गए। अब हम तुम्हें बताएंगे कि भगवान का स्वरूप क्या है, ये वीतराग मुद्रा क्या होती है,
हम तुम्हें बताते हैं। तो कह ले हाँ वो जो यही तो बातें बताते हैं वो जो धर्म बदल लेते हैं। समझ में आया? तो मैंने कहा नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बोले सही शब्द ध्यान नहीं आ रहा यार, मैं तो जानता नहीं हूँ। हाँ अभी आना आया, तुम सोनगढ़ी हो गए। मैंने कहा ये ठीक है। मैंने कहा मैं ये बिल्कुल ठीक है। बोले मैंने कहा लेकिन ये सोनगढ़ की पहचान क्या है कि सोनगढ़ी हो गए? बोले जो आत्मा की बात करने लगे, वेद विज्ञान की बात करने लगे, तत्वों की चर्चा करने लगे, देव सात गुरु का स्वरूप समझने लगे, बीतरागी धर्म के अलावा किसी और धर्म को नहीं माने, जो गीत मिथ्यात्व का सेवन छोड़ दे, जो कुगुरुओं से दूर हट जाए, वो सोनगढ़ी है। हमने कहा भैया ये चाहिए? बोले हाँ। हमने कहा ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा तो हो गया। बोले सही भाई है। बोले मेरा भैया तुम्हें अब पता नहीं मैं जहाँ से आया हूँ। समझ में आया? मेरे परिवार के लोग मुझ पर करुणा करते हैं, पता? हाँ, मेरे ताऊ जी वगैरह कहते बेचारा भ्रष्ट हो गया। एक भाई कह रहा मुझसे नरक चला जाएगा ये। समझ में आया कि नहीं आया? वो करुणा कर रहा मेरे पे कि नहीं कर रहा कि नहीं बेचारा, कितने तक उसको कितना दुख है कि मैं नरक चला जाऊँगा। ऐसे ही मैं कहता हूँ भाई मुझे तुम पे करुणा आती है, मैं भी क्या करूँ? तुम जैसे मुझ पे करुणा करते हो कि ये भ्रष्ट हो गया और ये नरक चला जाए, ऐसे मुझे तुम पे भी करुणा आती है। कभी मैं भ्रष्ट था, क्योंकि मैंने तो वो जिंदगी जी के देखी है जो तुम जी रहे हो, मैं वो छोड़ के यहाँ आया हूँ। समझा? तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज्ञान है तुमसे दोनों जिंदगी का। तुम मेरे पे करुणा करने की जगह पहले थोड़ी अपने पे करो, और ठीक है कम से कम दोनों जिंदगी जी लो। एक बार हमारे पास आ जाओ और हमारी बात सुन लो, समझो, 10-5 दिन का टाइम दो, ईमानदारी से तत्व सुनो, और फिर तुम्हें अगर वही जिंदगी अच्छी लगे तो चले जाना। लेकिन एक बार तो हमारे मोहल्ले में आओ, हैं? लेकिन अब दूर से ही हम पे करुणा करते हो, अब क्या पता कौन किस पे करुणा करता है। आज मेरा बेटा सुबह सुबह एक अच्छी बात बताने लगा। बोले पापा एक बात बताओ, अपन ऑक्सीजन लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? मैंने कहा भैया इतनी तो सबको पता है यार, ऑक्सीजन लेते हैं। बोले अपन क्या छोड़ते हैं? मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। बोले बताओ तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है पूरी दुनिया में? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कितनी है। मैंने कहा शायद मैंने पढ़ा तो है, लेकिन ध्यान। कह रहा जितनी ऑक्सीजन है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने कहा कैसे? कह रहा जितनी अपन छोड़ते हैं उतनी अपन लेते हैं, नई कहाँ से आ जाएगी? मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा ये पेड़ पौधे हैं ये अपन को ऑक्सीजन देते हैं तो अपन के कारण जिंदा है। बोले गलत है, पेड़ पौधे अपने कारण जिंदा है। अभी सुबह बोल रहा था। मैंने कहा यार ये नई बात बता रहा तू? कह रहा अरे अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तब तो वे जिंदा है। मैंने कहा इस एंगल से भी सोचना चाहिए भाई, इस एंगल से भी सोचना चाहिए कि नहीं? बोले अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो पेड़ों का क्या होगा? अरे उनको भी तो उतनी जरूरत है जितनी हमें है। वाह बेटा वाह, तुमने तो नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया आज। बोले इसलिए आप ये मत सोचा करो कि पेड़ पौधे जरूरी, हम भी उनके लिए हम भी जरूरी है। ख्याल में आया? अरे भैया ऐसे ही यहाँ लगाओ कि भैया तुम जो है दूर से मत करो, तुम्हें लग रहा कि हम बेकार है, हमारी सुनो, हम भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो। कि क्यों? कि तुम्हारी में से तो रॉ मटेरियल मिलता है। अगर तुम्हें हम पूरी तरह हटा देंगे तो हम समझाएंगे किसको? जो यहाँ बैठे इनको तो हम समझा चुके हैं। अब तुम रह गए हो दूर दूर थोड़ा सा, अब तुम आओ मेरे करीब, हम तुम्हें समझाते हैं वस्तु का स्वरूप, तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। इनके तो खुल गए। और सही बात बताओ जो यहाँ बैठे खुले कि नहीं खुले? हम जन्म जात दिगंबर 13 पंथी पक्के परिवार है। हम परिवार इसलिए बोलते हैं, आपको परिवारों की कहानी पता नहीं है। परिवार हमारा कुल जो है परिवार गोत्र है। हम वो इसलिए बोलते हैं कि जो परिवारी है ना, परिवारी असली खतरनाक लोग हैं जो विरोध करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मोक्ष होगा। हाँ कोई उनने ही झंडा ले रखा। कोरवाल नहीं, परिवार। कोरवाल अलग होते हैं। हाँ हम परिवार है, परिवार। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? अरे भैया हमें तुम ये मत समझो कि हमने वो दुनिया देखी नहीं।
हमें ये मत सोचो कि हम अनभिज्ञ हैं, तुमसे ज्यादा देखी है। तुम क्या दौड़ते होगे, क्या तुमने कितने मुनिराजों को हार दोगे। हमने एक से एक मुनिराज साधु संतों को हार दिया, और अभी भी सच्चे साधु मिले तो देते, उसमें क्या दिक्कत है, वो देना ही चाहिए। बस हम थोड़ा सा स्वाध्याय करा, तत्व अभ्यास करा, तो फिर नकली और असली की पहचान हो गई। इतनी सी बात है, और कोई बात तो है नहीं। अब तुम थोड़ा पढ़ते नहीं हो, इसलिए तुम सब कोई एक जैसा करते रहते, पढ़ोगे लिखोगे तो तुम भी समझ जाओगे, वो तो उसमें क्या है? इतनी सी बात है ना। एक उदाहरण और दे देता हूँ। मेरी बेटी छोटी है, तो मेरे साथ कभी सामान लेने जाते स्कूटर पे, तो कुछ सामान लेता हूँ, तो अब जैसे मैंने 500 का नोट दिया और सामान लिया 100 का, तो कितने नोट वापस देगा अरविंद जी? 4। तो मेरी बेटी भी इतनी छोटी, वो कहती जी तो बहुत अच्छा है, एक नोट दो और 4 मिल जाते। तो वो कहती है कि पापा अपने पैसे कभी जाते ही नहीं, आप जब भी देते हो देखते बदले में और ज्यादा दे देते लोग, इसलिए अपना पैसा बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? अब वो बच्ची है ना अभी, तो तुम्हें उसमें हंसी आती कि नहीं आती? लेकिन अभी वो बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, तो वो कहेगी, हम समझ गए कि बात क्या है। ऐसे अभी तुम बच्चे हो, नादान हो, बालक हो, समझते नहीं, तो हमें गाली देते फिरते हो, दो गाली, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन समझोगे उस दिन हमारे पास आओगे, दौड़ के हमें गले लगाओगे। कभी हमारे विरोध करने वाले आज मिलते तो हमें गले लगाते, कहते हमें तुमने क्या बता दिया भाई, हम कहाँ फंसे पड़े थे। ऐसे ही मैं सब जीवों पर करुणा करके बात कह रहा हूँ कि तुम्हें विरोध करना है करो, लेकिन विरोध करने के लिए भी ये तो समझो कि विरोध किस चीज का कर रहा हूँ। कम से कम विरोध के लिए पढ़ो, है कि नहीं? तो ही तुम्हारी गुत्थी सुलझ जाए। लेकिन तुम ध्यान, एक प्रवचन सुन लिया किसी ने मेरा, एक प्रवचन में कैसे तुम मेरा विरोध करोगे ढंग से? मेरे कम से कम 10-15 प्रवचन सुनो और फिर आओ लठ लेके, समझ में आएगा। अभी एक प्रवचन में मैं क्या कह पाऊंगा? हर प्रवचन कम से कम 10-20 प्रवचन उठाओ मेरे पुराने, सब पढ़ो, देखो कि आदमी क्या बोलता है, तब फिर तुम समझ पाओगे, फिर तुम मुझसे बात भी कर पाओगे। अब मेरी एक आधी अधूरी बात पकड़ लेते हो तो तुम नहीं समझ पाओगे मुझे। समझ में? पूरा समझो, गहराई से समझो। इसी के लिए कह रहे, सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है।